हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हिंदी में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आज आदित्य पब्लिकेशन की बुक से हिंदी पढ़ाऊँगी आप लोगों को, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, जिसका जो आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज की बुक है। और इसमें जो है जो हमारी कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये काय के लिए हमारी हमारी जो बुक है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो लोग भी यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीटीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट और पेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए जो इसमें क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर भी दे रखे हैं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो भी जितने भी हिंदी में आए हैं वो सभी इसमें अवेलेबल हैं। अब जो लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन है, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं ये बुक लेकर आई हूँ। इसमें आप लोग मेरे साथ अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप लोग भी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो इससे जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, वो मेरे चैनल पर मैं 2 वीडियोज़ करा चुकी हैं। और जो आपका चैप्टर चल रहा है वो 1 चैप्टर चल रहा है हमारा, फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला और एवं विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए लॉन्ग वीडियो जो हमारी कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा, जो वर्णमाला चैप्टर है वो काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए मैंने आप लोगों को इसमें वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 तरीके से करा रही हूँ, जिसमें मैं 2 वीडियोस करा चुकी हूँ वर्णमाला की। लेकिन अभी उसमें कोई भी चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए जितने भी पार्ट होंगे वो इसके मैं बनाती जाऊँगी। और आप लोग, ताकि मैं इतनी लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाना चाह रही ताकि आप लोग बोर हों, तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से डेली अपनी प्रिपरेशन करें और अच्छे से तैयारी कर लें। देखिए, जो मैंने फर्स्ट क्लास बनाई है, जो फर्स्ट क्लास पढ़ाई है, वो आप लोगों की वर्णमाला पढ़ाई है। क्या पढ़ाई है? वर्णमाला। और वर्णमाला को एक दृष्टि में देखते चलते हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वीडियोस नहीं देखी वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो वर्णमाला को एक दृष्टि में देखते हैं। क्या देखते हैं कि जो वर्णमाला है वो, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? इसमें जो वर्णमाला में जो भी हमारे वर्ण है वो 52 हैं और इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक स्वर और दूसरे व्यंजन में किया गया है। जो स्वर होते हैं वो हमारे स्वर के में जो होते हैं वो कितने होते हैं? हमारे 11 होते हैं। और जो व्यंजन है वो हमारे जो होते हैं अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। इसमें कुल व्यंजन बात करेंगे तो 39 है, बाकी जो है हमारे 39 है, बाकी अलग अलग मूल व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन दे रखे हैं। तो देखिए, ये क्लास मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो इसकी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ये सभी हम आयोग वाह को भी करा चुके हैं। देखिए, आयोग वाह हमारे जो अंग और आहा होते हैं वो हमारे आयोग वाह कहलाते हैं। और जो हमारा अनुस्वार होता है, तो देखिए अंग और आहा हमारे आयोग वाह कहलाते हैं, और जो अनुस्वार इस तरीके से होता है वो अनुस्वार कहलाता है, और जो इस तरीके से लगता है वो विसर्ग कहलाता है। और इसमें से हम ये भी करा चुके हैं आप लोगों को। और फिर कल इससे सेकंड वीडियो में जो हमने कराया था आप लोगों के, देखिए स्वर भी करा चुके हैं और किस किस तरीके के स्वर होते हैं, मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण किया था। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है, इसमें हमने ये सब करा दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हमने कराया था, या फर्स्ट वीडियो में मैंने यहाँ से यहाँ तक करा चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में जब मैंने कराया था यहाँ से कराया था। अब फिर सेकंड वीडियो में, जो इसकी सेकंड वीडियो है पार्ट 2 है, तो वो उसमें हमने यहाँ से कराया है आप लोगों का कि आयोग वाह से यहाँ से कराया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी वो चैनल पर जाकर, क्योंकि आप लोग अच्छे से पहले वीडियो देख लेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर मैंने विसर्ग करा दिया, ये भी करा दिया है आपका सेकंड वीडियो में। सेकंड वीडियो में ये कराए हैं, और कुछ इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इन एग्ज़ाम में, तो इन सभी आदि आयोगों द्वारा आयोजित जो भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके थे, जैसे ये क्वेश्चंस, सभी इन सभी क्वेश्चंस को भी मैंने करा दिया है आप लोगों का। आज हम करेंगे तीसरी क्लास करेंगे, और जो क्लास मैंने यहाँ से छोड़ी थी उसके आगे की क्लास मैं करूँगी। तो अभी तक जो था हमने वर्णमाला पढ़ ली थी और स्वर के बारे में सब पढ़ लिया था। ठीक है, उसके जो भी क्वेश्चंस थे वो भी हमने कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन ध्वनियों के बारे में, पढ़ेंगे क्या होती हैं। देखिए, स्वर जो होते हैं जो किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। अब हम पढ़ते हैं आज व्यंजन। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन की परिभाषा। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर, जो हमारा व्यंजन है, क्या है हमारे व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। कहने क्या, ऐसी ध्वनियाँ यानी कि ऐसी वॉइस, आवाज़ जिनका उच्चारण करते समय
तो ऐसे मतलब जो हमारे लेटर्स हैं या शब्द हैं, जो भी मतलब हमारे वर्ण हैं, उनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर यानी मुंह के बाहर निकलने वाली हवा को, जो भी मुंह से बाहर निकलती है, जो हमारी हवा निकलती है, उन हवा को मुख अंगों यानी मुख अंगों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं। कौन करते हैं? स्पर्श करते हैं मुखांग, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हमें उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे स्वर थे वो तो किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेते, वो तो स्वतंत्र होते थे, लेकिन यहाँ पे जो व्यंजन है वो किसकी सहायता लेते हैं? व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता लेते हैं। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, अर्थात बिना स्वरों का इनका उच्चारण असंभव है। तो स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनके लिए किसी भी वर्ण का जो होता है वर्ण की सहायता नहीं पड़ती है, लेकिन बिना वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं किसी भी अदर वर्ण को। लेकिन जो व्यंजन है उनमें जो होते हैं हमें स्वर की सहायता लेकर उन्हें बोला जाता है। देखिए कैसे होते हैं। तो हिंदी में निम्नलिखित व्यंजन है। तो हिंदी में जो व्यंजन है वो कितने हैं? 33 हैं। तो का वर्ग, का क्या है हमारा? का, खा, गा, घा, ड़ा। तो ये हमारे जो है हिंदी में जो होते हैं जो व्यंजन है तो वो कौन से हैं हमारे? तो का वर्ग। का वर्ग किसे कहते हैं? जो का, खा, गा, घा, ड़ा एक ही लाइन में होते हैं। हमारे का के बाद आता है खा, खा के बाद घा, गा, घा, ड़ा। तो ये हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। फिर चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, उहाँ। टा वर्ग हो जाता है। टा वर्ग कैसे बोलते हैं? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता वर्ग बोलते हैं ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग बोलते हैं पा, फा, बा, भा, मा। फिर आते हैं इसमें दो आते हैं हम दो ये चीज़ें दे रखी हैं हमारी, क्या? अंतस्थ व्यंजन और ओष्ठ व्यंजन। इसमें जो आते हैं 4 व्यंजन आ जाते हैं। यारा अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं और शाशा सासा जो है वो हमारे 4 व्यंजन होते हैं। तो कुल व्यंजन हमारे हो गए हमारे 33। कितने हो गए? 33। तो आप लोग को समझ गए हो कि जो स्वर हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, बल्कि जो स्वर व्यंजन होते हैं उसमें जो होती स्वरों को मिलाकर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या करते हैं? व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। अगर हम उच्चारण के आधार पर करें तो उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पर करते हैं तो ये 7 होते हैं। कितने हैं? 7। तो कैसे हमारे क्या है उच्चारण के आधार पर? तो हमारा कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन किसे बोलते हैं? जो कंठ यानी कि हमारे गले से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तो हमारे का, खा, गा, घा, ड़ा और हा, तो ये हमारा जो है ये सब क्या है? हमारे कंठ व्यंजन है। तो यहाँ से लेकर का, खा, गा, घा, ड़ा और इसमें हमने क्या कर लिया है? ऐड हा को भी कर लिया है। तो ये हमारा क्या है? कंठ व्यंजन है, जो हमारे गले से बोले जाते हैं। तालव्य व्यंजन जो हमारे तालु से बोले जाते हैं। तो ये हमारे कौन से होते हैं? चाचा, जा, झा, झा, उआ। तो उआ, और जो इसमें जो है हमारे जो उन वर्णों को भी मिला लिया गया है जो हमारे स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन थे। अब शाशा सा, तो शाशा यहाँ पे या और शा को भी मिला लिया गया है। तो ये तालु से बोले जाते हैं। मूर्धन्य व्यंजन जो है टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, तो ये मूर्धन्य व्यंजन है और इसमें हमने शा को ऐड कर दिया। शा यहाँ पे आ जाएगा शा, शा, सा, हा। फिर आता है दंत व्यंजन जो दांत से बोले जाते हैं। दंत व्यंजन कौन से होते हैं? दांत से बोले ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे किससे बोले जाते हैं? दंत व्यंजन दांत से बोले जाते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है? तो देखिए हमारी बातें क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे रखनी है कि ना, ला, सा ये संस्कृत भाषा में वत्सर्य व्यंजन थे। तो कह रहे हैं कि जो ना, ला, सा जो है यहाँ पे अभी हमने ऊपर देखा था क्या? ना, ला, सा। तो जो ना और ला और सा है ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है संस्कृत में वत्सर्य व्यंजन है, हिंदी भाषा में आकर ये दंत हो गए। अगर हम संस्कृत में ये ना और ला और सा व्यंजन आते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं वत्सर्य व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें संस्कृत में अगर देख लिए तो आप उसे वत्सर्य व्यंजन बोलते हैं, लेकिन हिंदी में अगर हैं तो इन्हें बोलेंगे दंत व्यंजन बोले गए हैं। परीक्षा में इन ध्वनियों को पूछे तो विकल्प में अगर वत्सर्य व दंत दोनों आए तो आप वत्सर को ही चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? परीक्षा में अगर कह रहे हैं कि परीक्षा में इन ध्वनियों को पूछें तो विकल्प में क्या सुनेंगे? वत्सर्य व दंत दोनों आए तो हम वत्सर को ही चुनेंगे क्योंकि यही ज़्यादा सही है। तो वत्सर्य जो है वो हमारा ज़्यादा सही है। ना, ला, सा एक साथ आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं ओष्ठ व्यंजन। जो हमारे ओष्ठ व्यंजन है वो कौन से हैं? जो ओठों से हमारे ओठ से बोले जाते हैं। पा, जैसे आप बोल के देखिए पा, फिर बोलेंगे फा, बा, भा, मा। तो ये सब हमारे ओठ से बोलने वाले हैं तो इन्हें पाफा, बाबा, माँ तो ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं।
नासिक के व्यंजन। तो नासिक के व्यंजन जो होते हैं ये हमारे जो होते हैं वर्ण होते हैं उनके पंचम वर्ण होता है डा णा उआ ना मा। तो लास्ट में का खा गा घा ड़ा तो हमारा आ जाए ता ता दा धा उआ टा ठा डा ढा ड़ा ना ना पा पा फा बा भा मा। तो इस तरीके से जो हमारे आते हैं तो हमारे नासिक के व्यंजन जो होता है पंचम वर्ण होता है। देखिए अब हम इसको इसमें डायग्राम में देखते हैं। देखिए कैसे देखते हैं। जो देखिए ये हमारा क्या है मूर्धा मूर्धन। तो ये हमारे इस तरीके से यहाँ पे जो है इसको बोलेंगे मूर्धा। कठोर तालु तो ये हमारा जो है कठोर तालु जो है ये जो है वो हमारा कठोर तालु है। वत्सर्य जो वत्सर्य था वत्सर था जो हमारा नालासा। तो हमारा नालासा क्या था वत्सर्य थे। और दास से बोलने वाले जो है ताथा दाधा ना। तो ये हमारे ओट से बोलने वाले हैं ओट से बोलने वाले पा पाफा बाभा। तो ये ओट से और हार्ट है यहाँ पे जीभ है यहाँ पे क्या है जीभ है। तो स्वतंत्र तंत्र है स्वर तंत्र। तो ये स्वर जो बोलते हैं हम कहाँ से बोलते हैं यहाँ से कंठ से बोलते हैं। श्वास नली तो ये हमारी जो है यह स्वर तंत्र कहते हैं। ये हमारी क्या है श्वास की नली है। यहाँ पर हमारा जो है संघर्षी काकल्य है। ये क्या है हमारा संघर्षी काकल्य है। कोमल तालु तो कोमल तालु हमारा कौन सा है ये हमारा जो है वो कोमल तालु है। फिर देखिए हमने जो थे कौन से नासिकीय व्यंजन थे वो ड़ा उआ णा ना मा। तो ये हमारा जो है कंठ और नासिक से बोले जाता है। कंठ जो हमारे कंठ से ड़ा बोलते हैं तो हम क्या है गले से और नाक से बोलते हैं ड़ा। आप बोल के देखिए ड़ा। फिर उआ तो ये क्या से बोलते हैं तालु और नासिक से बोलते हैं। तालु से बोलते हैं उआ तो ये और नाक से बोलते हैं। मूर्धन्य व्यंजन जो ड़ा तो मूर्धन्य से बोलते हैं और क्या से बोलते हैं नाक से बोलते हैं। फिर आता है ना तो ना बोलते हैं ना। तो दांत और नासिक से बोलते हैं दंत और नासिक से बोलते हैं। और माँ जो है हमारा ओष्ठ और नाक से बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट देखते हैं कि इन वर्णों द्विस्थानीय वर्ण कहते हैं। तो इन वर्णों को जो है हम क्या बोलते हैं द्विस्थानीय वर्ण कहते हैं क्योंकि इसके दो स्थान होते हैं। क्योंकि देखिए दंत और नासिक तो इन वर्णों को द्विस्थानीय वर्ण कहते हैं। द्विस्थानीय वर्ण किसे कहते हैं जो हमारे पंचम वर्ण होता है डा ढा ड़ा ना। तो इस तरीके से जो भी हमारे क्या होते हैं हमारे ड़ा उआ अड़ा क्या है डा टा ठा डा ढा। तो हमारे जो होते हैं ड़ा है का खा गा घा ड़ा उआ ड़ा ना मा। तो इस तरीके से बोलते हैं। ये जो होते हैं इनका सबका दो दो स्थान है तो इसे बोलते हैं द्विस्थानीय वर्ण किसे कहते हैं क्योंकि इनका जो बोले जाते हैं वो दो स्थान से बोले जाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है 5 है। देखिए आपके 5 संख्या होती है। दंत ओष्ठ व्यंजन जो दांतों से बोले जाते हैं और वाह तो दंत ओष्ठ व्यंजन सिर्फ हमारा एक है वो वाह है। कौन सा है हमारा वाह है जो दांत से और हमारा ओष्ठ से बोला जाता है वाह। फिर हम बात करते हैं प्राण तत्व के आधार पर। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे इसको किस भाग में बांटा था। यहाँ पे उच्चारण के आधार पर यानी कि बोलने के आधार पर बांटा था व्यंजनों को। अब यहाँ पे बांटते हैं प्राणत्व के आधार पर। किस पे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है। किसमें बांटा गया अल्प प्राण और महाप्राण में बांटा गया है। किसमें अल्प प्राण और महाप्राण। अब आज पढ़ेंगे कि अल्प प्राण क्या होते हैं महाप्राण क्या होते हैं। देखिए आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा कि लोगों ने अल्प प्राण का नाम सुना। देखिए ज़्यादातर वैसे तो आप लोगों को देखिए जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें आपको बाल की खाल पूछी जाती है। तो आप लोगों को वैसे तो आपने अल्प प्राण और महाप्राण का नाम नहीं सुना होगा अभी तक पढ़ाई में। लेकिन आप लोग अच्छे से कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए प्राण का अर्थ होता है वायु। जैसे जब वायु हवा को क्या बोलते हैं प्राण बोलते हैं। तो प्राण का अर्थ जो है क्या है हमारा वायु है। इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। तो अल्प प्राण में जो है जब हम अल्प प्राण को बोलते हैं तो जो हमारे फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा जो होती है वो कम होती है। जो हवा होती है देखिए अल्प मतलब कम और मतलब प्राण मतलब यहाँ पे जो अल्प है मतलब अल्प का मतलब होता है कम ठीक है। और प्राण मतलब जो है वायु है जिसमें कम वायु निकले। तो जब हम कोई सी भी प्राण को बोलते हैं जिसमें और तो उसको बोलने में कम वायु निकलती है यानी कि कम हवा निकलती है तो उसे बोलते हैं हम अल्प प्राण बोलते हैं। तो प्रत्येक वर्ण में प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा या रालाभ प्रत्येक वर्ण में प्रथम तृतीय पंचम तथा या रा ला वा और अंतस्थ वर्ण
जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण हमारे जो व्यंजन है वो कितने 19 है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ण में प्रथम, यानी कि प्रत्येक वर्ण में प्रथम, यानी यहाँ पे बना है का, फिर है हमारा खा, का खा गा घा और फिर ला। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रत्येक वर्ण में पंचम प्रथम, ठीक है, प्रथम हो गया। फिर आ गया हमारा तृतीय, गा को ले लिया। फिर आ गया पंचम वर्ण यानी कि ड़ा को ले लिया, तो ये हो गया। फिर इसी के नीचे हमारा जो का खा गा घड़ा, फिर चाछा जा झा उआ, तो चाछा को भी ले लेंगे, ठीक है, चा, फिर छा को नहीं लेंगे, जा को ले लेंगे, ठीक है, किसको ले लेंगे। इसी तरीके से अभी हम आपको आगे समझाएंगे, नीचे दे रखा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे करें। और उसके बाद क्या ले लिया इन्होंने, यहाँ पे ले लिया या रा ला व अंतस्थ व्यंजन को भी ले लिया, जिसमें से हमारे हो गए यहाँ पे सारे हो गए 15, ठीक है। तो 15 तो वो हो गए और प्लस हमारे हो गए 4, तो हो गए टोटल 19 हो गए। तो इन्हें अल्प प्राण ध्वनियाँ कहते हैं। तो अल्प प्राण यहाँ पे हमारे कितने हैं, 19 अल्प प्राण हैं, प्लस अनुस्वार, प्लस एक अनुस्वार हो गया और प्लस स्वर 11 स्वर। तो टोटल जो है हमारे जो है अल्प प्राण जो है वो कितने 19 है। अब बात करते हैं यहाँ पे महाप्राण की। तो महाप्राण क्या होता है, देखिए अल्प प्राण बताया, अल्प का मतलब होता है कम और प्राण मतलब हवा होती है, जिसमें कम हवा निकलती है, जिन उच्चारणों को बोलने में कम हवा निकलती है तो उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और ये जो होता है, जो भी हमारा प्रत्येक वर्ग का जो होता है पहला होता है, पहला अक्षर, जैसे कि आप लोग को मैं अभी दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे अल्प प्राण कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें पहला हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये, फिर टा ठा। तो इस तरीके से इन्हीं ने बताया, आगे एक्सप्लेन किया होगा तो वो भी पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं महाप्राण। इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो अल्प प्राण था, ये महाप्राण, महा मतलब ज़्यादा, तो इसमें जो होती है ज़्यादा हवा निकलती है, तो जिसे बोलते हैं महाप्राण बोलते हैं। तो इसमें जो है जो बाकी रेस्ट बच जाते हैं, कौन से होते हैं, देखिए अभी हम लोग पहला, तीसरा और पाँचवा लिया था। अब इसमें कहेंगे तो द्वितीय जिसको छोड़ दिया था हम लोगों ने, और चतुर्थ, बाकी जो है हमारे उसमें हमारे अंतस्थ व्यंजन आज को जोड़ दिया था और इसमें हमने यहाँ पे जोड़ दिया ऊष्म व्यंजन को, शा शा सा हा को जोड़ दिया। तो यहाँ पे जो हमारे हैं 10 और प्लस 10 तो वो हो जाएंगे, शा शा सा हाँ हो गया, तो और प्लस ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो हमारे कितने हो गए, यहाँ पे 14, तो हमारे 10 वो हो गए। देखिए 10 कैसे हो गए, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या थे, जो हमने फर्स्ट लेटर तो हमारा उसमें आ जाएगा, किस में आ जाएगा, जो हमारे अल्पप्राण थे, देखिए तो ये हमारे अल्पप्राण में आ गए थे। अब जो हमारा छूटा तो ये महाप्राण में आ गए, सेकंड और फोर्थ जो है वो हमारा महाप्राण में आ गए और ये 10 हो गए। और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन थे तो उनको तो हमने अल्पप्राण में ले लिया था, और जो हमारे ऊष्म व्यंजन थे उनको हमने काय में ले लिया, उनको हमने लिया है अपने महाप्राण में लिया है, अल्पप्राण। अब इनकी जो है टोटल किया है इन्होंने यहाँ पे कि बताया है कि महाप्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 14 है और इन्होंने यहाँ पे एक विसर्ग भी ले लिया, तो इनको विसर्ग जो विसर्ग था इसको भी ले लिया और यहाँ पे अनुस्वार को लिया है, किसी लिए अनुस्वार को लिया है। तो यहाँ पे जो है कितने हो गए, 15 हो गए, कितने हो गए, 15 हो गए। तो देखिए अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी देखिए अभी हम आप लोगों को अच्छे से भला ना समझ में आया हो, लेकिन अब हम आपको समझाते हैं यहाँ पर कैसे। तो अल्प प्राण अभी हमने पढ़ा था, अल्प प्राण यानी कि जिसमें कम हवा निकलती है, जिसको जिन उच्चारणों का बोलते समय कम हवा निकलती है उन्हें जो होते हैं अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण जो होता है हमारा पहला प्रथम होता है, द्वितीय और पंचम होता है, ठीक है। तो इसमें जो संख्या, अगर संख्या की बात करें तो अल्प प्राण यहाँ पे जो होता है पहला था, जैसे कि पहला जो है का खा गा घा, फिर हमारा तीसरा जो हो गया और फिर हमारा ये पाँचवा हो गया। तो तीन सबकी संख्या कितनी, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये और 3 ये हो गए, ठीक है। और फिर हमारे 4 जो थे वो अंतस्थ व्यंजन थे, वो कौन से थे, यारा लावा वा को जोड़ दिया और एक हमारा किसे जोड़ा है, अनुस्वार को जोड़ा है। तो टोटल इन्होंने कितने हो गए, कुल ध्वनियाँ जो हैं वो हमारी कितनी है, 31 है, कितनी है, 31 है। और विसर्ग भी आपको अच्छे से जो इसमें से बच गया, देखिए का के बाद खा आता है, तो खा को इन्होंने क्या कह दिया है, देखिए का में आपको इतनी नहीं का, लेकिन जब आप खा बोलते हैं खा तो उसमें ज़्यादा आवाज़ निकलती, वॉइस मतलब हवा निकलती है। तो इसमें जो है खा और घा, गा को भी आप लोग सिंपल तरीके से गा बोलेंगे ना, और जब घा बोलेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो है ये हमारे कितने हैं, ये टोटल 10 हो गए। और बाकी हमारे क्या है, यहाँ पे शाशा सासा ऊष्म वर्ण को ले लिया और यहाँ पे विसर्ग को ले लिया, वहाँ पे ऊष्म अंतस्थ व्यंजन को लिया था, तो 15 हो गए।
फिर हम बात करते हैं यहाँ पे घोषत्व, नाद, गूंज, झंकार, कंपन के आधार पर। तो वर्णों को, जो भी व्यंजन थे उनको हमने बांटा था। एक तो हमने किसे उच्चारण के आधार पर बांटा था, फिर उसके बाद जो था हमने किसके आधार पर बांटा, उच्चारण के आधार पर बांटा था। फिर हमने प्राण तत्व यानी कि प्राण तत्व के आधार पर बांटा था, अल्पप्राण और महाप्राण के आधार पर बांटा था। अब हम तीसरा क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि घोषत्व, नाद, गूंज, जैसे घोषत्व कौन से होते हैं, घोष अघोष बोलते हैं, सघोष भी बोलते हैं, गूंज नाद के आधार पर। तो अघोष और सघोष या फिर घोष बोलते हैं इसे। तो क्या होता है, तो इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। जो स्वर तंत्रिका होती हैं उसमें क्या होता है, कंपन नहीं होता है। क्या होता है, कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण में कंपन, जैसे का, खा, तो क्या है, कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण कौन सा होता है, जैसे यहाँ पे का, फिर आता है खा, फिर गा, घा, ड़ा। तो देखिए का और खा को बोलते हैं तो कंपन नहीं होता है, का, खा। लेकिन हम क्या बोलेंगे, गा तो कंपन होएगा, घा तो भी कंपन होगा, ड़ा तो भी कंपन होगा। तो कंपन मतलब हिलना, तो कंपन होगा। तो इसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। और सघोष बोलते हैं, किसे बोलते हैं, जिनको जो होता है इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के में कंपन होता है। जैसे क्या बोलता है, आपने बोला इसका जो होता है पहला दूसरा को छोड़कर, जैसे हमने लिखा है का, खा, गा, गा, घा, फिर ड़ा आ जाता है। तो फिर चा, छा। तो जो हमारे फर्स्ट और सेकंड है इसमें का से लेकर माँ तक आते हैं, तो उसमें जो होता है पहला और दूसरा हमारा अघोष कहलाएगा। बाकी तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ग जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा। अघोष ध्वनियाँ, जो अघोष ध्वनियाँ हैं, और फिर हमारा आ जाता है, इसमें जोड़ देते हैं जो हमारे शाशा सा, तो इसमें जो व्यंजन ध्वनियाँ जोड़ देते हैं। और इसमें जो है कौन सी हमारी सघोष में है, तो इसमें जो होते हैं तीसरा चौथा पाँचवा आ जाएगा। फिर हमारा या, रा, ला, वा, हा, और शा, शा, सा, इसको में से हा हटा दिया है और हा को भी इसमें ऐड कर दिया, और दो हमारे अंग और आहा, एवं सभी स्वर सघोष हैं। सघोष ध्वनियों की संख्या, इसमें जो है 20 व्यंजन है। देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो 20 व्यंजन है हमारे, और अनुस्वार है, विसर्ग प्लस स्वर। तो टोटल कुल ध्वनियाँ कितनी है हमारी, 33 हैं। और संख्या, कुल ध्वनियों की संख्या इसमें कितनी है, तो वो हमारी 13 है। देखिए अघोष और सघोष को देखते हैं। अब हम इसकी टेबल जो बनी हुई है इसको देखते हैं। तो पहला और द्वितीय अक्षर जो बताया था, ये बताया था अघोष बताया था। इसमें जो होता है कंपन नहीं होता है, का, खा, गा, चा, छा, टा, ठा, तो इसमें कंपन नहीं होता है। और बाकी जो है आपके जो है अंतस्थ व्यंजन को 3 अंतस्थ व्यंजन लिए हैं, जिसमें से हा को नहीं लिया, शा, शा, सा, हा। और जो हा को है वो नहीं लिया है, वो किस में ऐड कर दिया, इधर ऐड कर दिया है। तीसरा चौथा पाँचवा है, और इसमें जो संख्या है वो 33 है। और इसकी जो है कुल ध्वनियाँ जो है इसमें जो है सघोष में 13 हैं, और जो हमारे घोष या फिर सघोष में ये अघोष है, और ये सघोष, घोष या फिर सघोष है। क्या है, घोष या फिर सघोष है। तो ये जो है वो कितनी, 33 है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। तो आपका किस किस के आधार पर वर्गीकरण कर चुके हैं, एक तो उच्चारण के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर, फिर अघोष और सघोष के आधार पर वर्ग कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर इनका वर्णन 8 भागों में किया गया है। किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर इनका जो वर्णन किया गया है वो 8 आधार पर क्या है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, देखिए स्पर्श व्यंजन जो है वो हमारे 25 होते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख्यतः पूर्णतः स्पर्श करते हैं। मुखांग, मुख के जो अंग हैं वो जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं जब हम कोई भी उच्चारण, किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं ऐसे, तो वो क्या करते हैं, किसी भी नहीं, मतलब कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तो उसमें जो सभी वर्ण जो है वो क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। एक अंग से दूसरे अंग को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और स्पर्श व्यंजन आपको हम बता चुके हैं, का से लेके जो का है, का से लेके माँ तक जो होते हैं वो हमारे का से माँ तक जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। देखिए आपने देखा हो, का, खा, गा, घड़ा, च, छ, ज, झ, वा, ट, ठ, ड, ढ, ड़ा, ना, ना, पा, 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 बा, बा, मा। तो ये हमारे क्या है,
कौन से हैं हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। तो ये हमारे क्या जो देखिए जो कंठ से बोले जाते हैं, का वर्ग जो है वो कहाँ से बोला जाता है, कंठ यानी कि गले से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, कंठ यानी कि कंठ को नहीं जानते तो आप लोग इसमें गले से भी बोला जाता है। तो ये वर्ण का नाम जो है वो कंठ है, ठीक है। और फिर आता है हमारा चा वर्ग, चा छा जा झा उआ। तो यहाँ पे जो चा छा जा झा उआ बोला जाता है, तो ये हमारा बोला जाता है तालू की छत का पिछला भाग। जो हमारा तालू जो होता है वो ऊपर को होता है, ठीक है। तालू जो होता है वो ऊपर होता है, उसकी छत का पिछला भाग यानी कि जो तालू है, ठीक है, जो ऊपर होता है वो तालू होता है और तालू की छत का पिछला भाग से बोला जाता है, तो तालव्य बोलते हैं। फिर टा वर्ग, जो टा वर्ग है वो किससे बोला जाता है, तो मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। जो मुंह के भीतर जो मुंह है, ठीक है, उसके अंदर की छत का अगला भाग। तो अगला भाग यानी कि आगे से बोला जाता है, जैसे कि हम जब बोलते हैं टा ठा डा ढाड़ा। तो ये जो हमारा मुंह है, ठीक है, जो मुंह है तो उसके ऊपर के तालू के ऊपर से बोला जाता है और तालू के पीछे से कौन से बोले जाते हैं, जो हमारे चाचा जाजा उआ है। फिर अब हम बात करते हैं, फिर हमारा आता है पा वर्ग, ता वर्ग। तो ता वर्ग जो बोला जाता है वो हमारा किससे बोला जाता है, जो ऊपरी, तो ता था दाधा ना, तो दांत यानी कि ऊपरी दांतों के निकट से, तो ऊपरी दांतों के निकट से बोला जाता है, जिसे दंत बोलते हैं। पा वर्ग बोलता है पा फा बा भा मा, ये दोनों ओष्ठों से मिलकर बोला जाता है। जब आप पा बोलेंगे तो दोनों ओष्ठ को मिलाकर बोलेंगे, फा या बा भा मा, तो ये दोनों ओष्ठों से मिलाकर बोलते हैं। फिर अब हमारा आता है नेक्स्ट सेकंड जो है स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। जो स्पर्श यानी कि स्पर्श जो है संघर्षी हैं, वो कौन से हमारे अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। जैसे कि इसमें हमारे आ जाते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांगों द्वारा स्पर्श भी हो, यानी कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय मुखांगों यानी मुख के अंगों द्वारा भी स्पर्श हो तथा हवा को बाहर निकालने में संघर्ष का सामना करना पड़े। तो मुख के जो अंग हैं उन वो भी टच करें एक दूसरे को, तथा हवा को बाहर निकालने में संघर्ष करना पड़े, यानी कि हवा जो भी हमारे मुंह में हवा भर गई, एयर भर गई, उनको भी निकालने में क्या करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, तो उसे बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे चा छा जा झा, तो ये हमारे क्या है, चार हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुखांग आंशिक रूप से आंशिक स्पर्श करता है, तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसमें हमारा आ जाता है या रा ला वा आ जाता है। क्या आ जाता है हमारा, या रा ला वा आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो देखिए आज की वीडियो में हम यहीं पर आपको समाप्त करते हैं। तो आगे की जो भी हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो जब तक कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जो भी 3 वीडियोस बना चुके हैं, दे चुके हैं आप लोग अच्छे से हिंदी की तैयारी कीजिए। और जो लोग भी CTET की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए आप लोगों की CTET की CDP की भी क्लासेस हो रही हैं, और आपके टेट की CTET की CDP की और EVS की अभी तक क्लासेस चल रही हैं। बाकी आपकी हिंदी की पेडागोजी चल रही है बाकी, और मैं अभी न्यू क्लासेस लेकर आऊँगी। जो भी आप लोगों का रह गया है, मैथ्स है, मैथ्स की पेडागोजी है, वो भी लेकर आऊँगी। और वीडियोस आप लोग हिंदी अगर पढ़ना चाहते हैं तो डेली आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आपको रात 8 बजे क्लास मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।